मैं और मेरी बहन बचपन से ही अनाथ थे। मैं बड़ा भाई था और मेरी बहन मुझसे छोटी थी। हम अपने एक कमरे के घर में रहते। जब हमारे माता पिता साइकिल पर कहीं जाते और चार कंधों पर लौटे। हम दोनों की तो पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी और हमने स्थानीय लोगों से चंदा इकट्ठा किया और उन्हें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। उसके बाद मोहल्ले के किसी ने हमें अपने घर में नहीं रखा, बल्कि कहा कि हम अपना घर छोड़कर कहीं और चले जाएं और इस एक कमरे के घर में रहें। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वह हमारी थी मदद ज़रूर करेंगे और साथ ही हमारी पूरी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी। उस वक्त मैं 15 साल की थी और मेरी बहन 12 साल की। तो हम रो रो कर चुप हो गए और सोचने लगे कि जो हमारे पास नहीं है उसे कमाने के लिए क्या किया जाए, जो हमें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। मेरे पिता अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन हमने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। तो मैंने अपनी बहन से कहा कि वो मुझे मटरे की चाट बना कर दे। मैं जगह जगह जाकर चाट बेचूंगा। पैसे की समस्या नहीं थी। कई लोगों ने अपने माता पिता की सलाह पर अपनी इच्छा के अनुसार पैसे दिए। पहले तो हमने वह पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर एक माँ ने हमें डांटा और पैसे लेने का इशारा किया। उसने कहा कि जब कमाओगे तब देखोगे। अब लोग किलो में आकर दे रहे थे। बाद में किसी से मांगोगे भी तो कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए इस पैसे को रख लो और मुश्किल समय में काम आएगा। इसी तरह पैसे डिक्की में रखे थे। मैंने कुछ पैसे निकाले और जाकर 2 किलो मटरा और 1 किलो आलू और अन्य मसाले वगैरह ले आया। मेरी माँ के बगैर मेरी बहन बहुत सारे काम कर लिया करती थी, इसलिए उन्होंने यह काम अकेले ही कर लिया। रात को चाट तैयार हो गई। मैंने अगले दिन प्रांत सिर पर रख लिया और पार्क, बस स्टॉप, अस्पताल आदि घूमने की सोचकर घर से निकल गया। लेकिन उससे पहले रास्ते में एक स्कूल था। उस समय स्कूल की छुट्टी थी। जैसे ही मैं उधर से गुजरा, पहले एक बच्चा मेरे पास चाट लेने आया, फिर उसी तरह दूसरा। ऐसे ही करने से आधे घंटे में मेरा पूरा चाट समाप्त हो गया। जबकि अब कई बच्चे मुझे पछताते हुए जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि अभी चाट की बारी उनकी अपनी नहीं थी। ठीक आधे घंटे के बाद मुझे घर वापस आते देख मेरी बहन तेजी से मेरी ओर दौड़ी और पूछा, भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब वह पूछते पूछते थक गई तो मैंने अपना सिर परात उतार कर उसके सामने रख दिया। वह उसे खाली देखकर हैरान रह गई और उत्सुकता से पूछने लगी, भैया क्या आधे घंटे में सारे चाट बिक गए या कहीं गिर गए? उसकी बातों पर मुझे हंसी आ गई और सिर पर थपथपाकर जेब से पलटा और नोट निकाल कर उसे दिखाया और कहा, ये देख पगली, सारी चाट बिक गई है। मैंने देखा कि सारी चाट बिक चुकी है। नुक्कड़ में एक स्कूल है ना, बस यहाँ तक ही पहुँचा था कि बच्चों की छुट्टी पर सारी चाट बिक गई। अब ऐसा करना कि कल ज़्यादा चाट बना लेना, मैंने प्यार से कहा और दाल रोटी लेने चला गया, क्योंकि आज मेरी पहली कमाई से मैं अपनी बहन को अच्छा खाना खिलाना चाहता था। अगले दिन मेरी बहन ने उससे भी अच्छी चाट बनाई और वो देखते ही देखते बिक गई। इस तरह मेरी चाट सब लोग बहुत पसंद करने लगे। अब तो स्कूल के मास्टर भी मेरी चाट मंगा कर खाने लगे। इस तरह यही काम करते करते मुझे 7 साल हो गए और मेरा काम खूब अच्छा चल रहा था। मुझे अपनी बहन की शादी की चिंता होने लगी। अब मैं सारी जिंदगी उसे अपने घर नहीं बिता सकता था। जब तक मैं उसकी शादी न कर देता, अपनी शादी का सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2-3 लोगों से बात की और मेरी बहन के लिए रिश्ते घर आने लगे। उनमें से एक मैकेनिक का रिश्ता मेरे मन को बहुत भाया। अच्छी तरह देखभाल के मैंने वहां अपनी बहन की शादी कर दी। शिवम एक अच्छा लड़का था और भगवान में विश्वास रखता था, भगवान को मानने वाला था। जिस रात मेरी बहन का रिश्ता पक्का हुआ, उस रात मेरी बहन बहुत रोई। उसको चुप कराते कराते मैं खुद बहुत रोने लगा। मुझसे जितना हो सका मैंने उतना दहेज देकर अपनी बहन को विदा कर दिया। शादी के 2-3 दिन बाद तक तो घर में काम ही निपटा रहा था। उसके बिना घर सूना सूना लगने लगा। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा भी जल्दी रिश्ता हो जाए। अब उसके लिए मेरी बहन कहीं गई थी, मैं रिश्ता ढूंढने के लिए। मेरी बहन के जाने की कमी मुझे उस वक्त ज़्यादा महसूस हुई जब मुझे बेचने के लिए चाट खुद बनानी पड़ी
और उस दिन मेरी चाट बहुत कम बिकी और कुछ लोगों ने तो चाट की शिकायत भी करी कि चाट बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है। अगले 2 दिन मैंने और चाट के साथ प्रयोग किया। अपनी बहन को इसकी विधि बनाने के लिए भी कहा, लेकिन इसका स्वाद उसके हाथों जैसा नहीं था। इसलिए मैं थक गया और इस काम को छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी बहन के घर रोज जाकर उसके साथ चाट नहीं बना सकता था। स्कूल के बाहर जहाँ मैं इतनी देर तक चाट बेचता रहा, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलने की सोची और अगले दिन उनके ऑफिस में जाकर उन्हें सारी स्थिति बताते हुए कहा कि अगर मेरे लायक कोई नौकरी या काम हो तो मुझे ज़रूर याद रखिए। प्रिंसिपल एक अच्छा इंसान था। हाल ही में उसके भाई ने एक अस्पताल बनवाया था, तो उसने मुझे वहाँ चौकीदार बनाने की सिफारिश की। इस दौरान मेरी बहन के घर बेटी ने जन्म लिया। उसके पति ने उससे कुछ नहीं कहा और खुशी जाहिर की। पहली बेटी के बाद सोनम ने मेरी शादी एक गरीब परिवार की लड़की से कराने की कोशिश की। वह लड़की बहुत सुंदर और अच्छी थी, लेकिन शायद किस्मत मेरे साथ कोई खेल खेल रही थी। हमारी शादी के 3 महीने बाद वो लड़की मर गई। मुझे नैना से प्यार हो गया था, इसलिए मैंने सोच लिया कि दोबारा शादी नहीं करूँगा। इस बीच मेरी बहन के एक और बेटी हो गई। अब उसके पति का रवैया उसके साथ थोड़ा सख्त हो गया। अब उसके पति ने कहा कि अगर तीसरी बार भी बेटी हुई तो वो उसे तलाक दे देगा, पर किस्मत को कौन बदल पाया है। तीसरी बार भी उसे बेटी ही हुई। अब की बार शिवम गुस्से में आ गया। इससे पहले कि वह सोनम को तलाक देता, सोनम उसके पैरों पर गिर कर वक्त मांगने लगी। डॉक्टर उसी अस्पताल में काम करने जाता जहां मैं चौकीदार था। जब सोनम चौथी बार पेट से हुई तो शिवम उसे डॉक्टर के पास ले गया और कहा कि मुझे इस बार बेटा चाहिए, मेरी बीवी को कोई दवा दे दो। डॉक्टर ने पहले तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा दवा से नहीं दुआ से पैदा होते हैं, लेकिन जब शिवम अपनी बात पर अड़े रहे तो डॉक्टर ने शिवम को अकेले अपने घर आने को कहा। मेरी बहन बहुत ही सीधी सादी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और शिवम अगले दिन वह डॉक्टरनी के घर चला गया। अगले दिन वह बहुत खुश होकर लौटा। जब मेरी बहन ने मुझे बताया तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने अपनी बहन को सांत्वना दी और कहा कि चिंता मत करो। उसी रात शहजादा फिर डॉक्टरनी यहाँ आ गई और अगली सुबह वह उतना ही खुश था। अब वह घर पर कम ही रहता। मेरी बहन के कहने पर भी कभी कचहरी तो कभी किसी साधु के पास चला जाता। इसी तरह शिवम की 7 रातों तक शिवम रोज डॉक्टरनी के घर जाता रहा और जब उसका व्यवहार मेरी बहन के साथ भी काफ़ी अच्छा हो गया था। इन 7 दिनों के अलावा शिवम फिर कभी डॉक्टरनी के घर नहीं गया। इसी बीच जब मेरी बहन को होश आया तो वह रोते हुए मेरे पास आई और बोली, भैया इस बार दुआ करो भगवान मुझे एक बेटा दे, और क्या पता शिवम सच में मुझे तलाक दे दे। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं खुद शिवम से बात करूंगा, वह तुम्हें तलाक नहीं देगा। और अब वह खुद अपने बेटे के लिए मंदिरों और बाबा लोगों से कितनी भीख मांगता फिरता है, देखना तुम्हें बेटा ही होगा। मुझे तसल्ली देने पर वह घर वापस चली गई, लेकिन मैं चिंतित था क्योंकि मैंने अपनी बहन का घर बड़ी मुश्किल से तो बसाया था, तो मैं इसे कैसे टूटने दे सकता था, सिर्फ इसलिए कि कोई बेटा नहीं था। सुबह से घर से निकला, मैंने उसे चूमा और मिन्नतें करते हुए कहा, देखो शिवम बेटा, बच्चा पैदा करना इंसान के हाथ में नहीं है। लड़की हो तो भगवान उसका भला करे। यदि आप तलाक का नाम नहीं लेते हैं तो मैं आपको उतना ही पैसा दूंगा जितना आप मांगोगे। मैं अपनी बहन को इस तरह बाहर जाते दर बदर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए अपना वादा निभाएं। वो मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, भाई मैं वास्तव में सोनम से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या तुमने मुझे इतना नीच और हीन समझा है कि मैं अपने ही बच्चों के लिए तुमसे पैसे लूंगा? उससे अच्छा होता तो मुझे गाली देता, लेकिन उसने मुझे गाली नहीं दी, शिवम ने ऊंचे स्वर में कहा। उसकी बातों से मुझे एक सुकून का एहसास हुआ, इसलिए वह सोनम को बेटी होने पर भी नहीं छोड़ेगा। मैंने आश्वासन मांगा, नहीं भाई मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस पर मैंने खुशी से उसे गले से लगा लिया और निश्चिंत होकर चला गया। ड्यूटी से लौटने पर मैंने सोनम को अपने पास बुलाया और सुबह शिवम और मेरे बीच हुई हर बात को बताया। सोनम यह सुनकर बहुत खुश हुई और मुझे धन्यवाद देते हुए वहां से चली गई।
अब जब शिवम से कोई खतरा नहीं था तो मैंने डॉक्टरनी से छानबीन छोड़ दी और अपने काम पर ध्यान देने लगा। एक बार फिर वही सिलसिला। सोनम को एक बार फिर बेटी हुई। इस बार शिवम कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपनी नवजात बेटी को देखा और वहां से उठ खड़े हुए। सोनम और मैं दोनों ने राहत की सांस ली कि हम शिवम के प्रकोप से बच गए। इस तरह सोनम की 7 बेटियों का जन्म हुआ और इन बेटियों का जन्म उसी अस्पताल में हुआ जहां पहली लड़की का जन्म हुआ था। इतना समय बीत गया लेकिन इस डॉक्टर ने की अभी शादी नहीं हुई थी। अस्पताल के एक कर्मचारी के रूप में मैंने इस डॉक्टरनी के बारे में बहुत कुछ सुना था। कई लोगों ने कहा कि यह अच्छी महिला नहीं है, किसी के पीछे पड़ी है, इसलिए इसने अब तक शादी नहीं की। कुछ सुनापन देती है, कुछ के मुताबिक ये बच्चों को चुराती है। जितने मुंह है उतनी बातें। लेकिन जब भी मैं डॉक्टरनी से मिला मैंने पाया कि वह मेरे साथ बहुत अच्छी थी। 7वीं लड़की के जन्म के वक्त मैं बाहर वार्ड में बैठा था। शिवम वहाँ नहीं था। पता नहीं कौन सा कोर्ट वगैरह के काम में लगा हुआ था। तभी अंदर से एक नर्स आई और मेरे पास दूसरी बेंच पर बैठ गई। अच्छा, यह सोनम की 7वीं संतान है, ठीक है। मैंने नर्स की तरफ ध्यान से देखा और वह वही थी जो हमेशा डिलीवरी के मामले में डॉक्टर की मदद करती थी। मैंने उसकी ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस समय अंदर होना चाहिए। हाँ, अंदर तो होना चाहिए, लेकिन अब मेरा धैर्य समाप्त हो गया। अब मुझसे रहा काम नहीं होता। और वो नर्स बरनच पर सिर टिका कर बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, काम नहीं होता तो घर पर बैठो, तो तुम्हें वेतन क्यों मिलता है? मैंने गुस्से में कहा। मुझे चिंता थी कि इस बार भी कहीं लड़की पैदा ना हो, लेकिन जब यह नर्स मेरे सिर पर आई तो मैं परेशान हो गया। तुम बड़े बेवकूफ़ हो। जब तुम्हारी बहन के पहले से 6 बच्चियां हो चुकी हैं, अस्पताल नहीं तो कम से कम डॉक्टर बदल कर देख लेते, क्या पता कुछ चमत्कार ही हो जाता। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। यह अजीब अजीब बातें कर रही थी। अब तुम यहाँ से जाओ, मैंने कहा। देखो, एक दिन तुम मुझे और मेरी बातों को भी याद करोगे, लेकिन वह समय अभी आया नहीं है, वह जल्द ही आएगा। इतना कहकर वह नर्स अंदर चली गई और मैं दिल से उसको कोसता रह गया। पीछे हो लिया। उस दिन भी डॉक्टर नीता ने गोद में एक नन्ही बच्ची थी, जिसे मैंने ठंडी सांसों के साथ अपनी बाहों में लिया और उसके माथे पर चूम लिया। अब मेरी बहन के घर में 7 बेटी थी, जबकि उसका पति इन बच्चियों को परेशानी समझता था। लेकिन वह भी अच्छा था जिसने धमकियों के बावजूद मेरी बहन को घर से नहीं निकाला। जब मेरी बहन को होश आया तो सबसे पहले उसने अपना हाथ, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा, कहते हुए घुमाया। मैं बहादुरी से आगे बढ़ा और जाकर एक बच्ची को सोनम की गोद में दे दिया। मेरा बेटा कहाँ है? जैसे ही उसने लड़की को देखा, वह खो गई और पागलों की तरह चीखने लगी। मैंने उसे नियंत्रण करने की असफल कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रही। मेरे न चाहते हुए भी मैंने डॉक्टर से उसे नींद की गोली देने को कहा। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसे नींद की गोली दी। वह फिर से गहरी नींद में सो गई। मैं वापस जाने के लिए मुड़ा तो डॉक्टर साहब अजीब सी बेबसी से सोनम की तरफ देख रहे थे। मुझे अपनी ओर झुकता देख वह वहां से चली गई। जब नर्स कमरे से चली गई तो वह एक पल के लिए रुकी और मेरी आंखों में देख कर बोली, जब भी मुझे याद आए तो मुझे माफ़ कर देना, मेरी पसंद नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। एक तो मैं सोनम की तबीयत को लेकर परेशान था और ऊपर से उस नर्स का रोना ही खत्म नहीं हो रहा था। मैं गुस्से से वहां से चला गया। शाम को जब शिवम आए तो उनके कंधे रिलैक्स थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, बेटी हुई है? मैं सच्चाई को छुपा नहीं सका, इसलिए मैंने अपना सिर हिला दिया। मेरे कहने पर वहीं बेंच पर बैठ गया। जब सोनम को होश आया तो वह चुपचाप कमरे में गया और उससे मिला और कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद जीवन सामान्य हो गया। सोनम अपनी बेटियों के साथ व्यस्त हो गई और मेरे बहनोई अपने काम में व्यस्त हो गए। फिर वह घटना घटी जिसने आज तक हम सबके जीवन से आनंद छीन लिया और हमारे जीवन को उल्टा कर दिया। जब 8वीं बार मेरी बहन को फिर आशा हुई तो यह बच्चा नहीं चाहिए था। वह रोने लगी, या तो मैं इस बच्चे को ख़त्म करके अपनी जान ले लूँगी। मैं इन लड़कियों के साथ अकेले कैसे रह सकती हूँ? ऊपर से शिवम ने भी सब काम छोड़ दिए हैं। मैं 2 घरों में काम करके भी बच्चों को अकेले नहीं पाल सकती। मैं गया और डॉक्टर से बात की।
डॉक्टर ने सोनम की जांच की और मुझे बताया कि बहुत उम्मीद है कि इस बार लड़का होगा। सोनम अभी रो रही थी कि अगर उसे फिर से बेटी हुई तो वह क्या करेगी अगर वह जाता है, लेकिन डॉक्टरनी को 100% यकीन था कि इस बार बेटा ही होगा। डॉक्टर के समझाने से सोनम कुछ संभल कर रह गई, लेकिन इस बार तो वह खुद पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। मैंने उसे काम करने से मना किया और अपनी पूरी तनख्वाह उसकी हथेली पर रख दी। जल्द ही उसकी डिलीवरी का समय आ गया और 6 महीने बाद सोनम की डिलीवरी से एक दिन पहले शिवम वापस घर में आ गया। उसके बालों में अजीब सा जूड़ा बना हुआ था और वह कहीं से भी पहचान में नहीं आ रहा था। वह गहरे रंग में फटे पुराने कपड़े और कुछ अजीब तरह का जलूल हलिया लिए घर में दाखिल हुआ। सोनम उसे देखकर बहुत रोई, लेकिन वह उससे मिले बिना ही कमरे में चला गया। अगले दिन सोनम की डिलीवरी थी तो उस दिन भी नर्स बाहर बैठी अजीब सी दया भरी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी उपेक्षा की और कमरे से बाहर देखने लगा। कुछ घंटे बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकली और बच्चे को शिवम की गोद में देते हुए कहा, बेटा हुआ है। यह सुनने के बाद शिवम शादी और मौत वाली स्थिति में चला गया। उसने जाकर बच्चे को चूमा। जब मैंने बच्चे को देखने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने मुझे अजीब तरह से देखा और भाग गया। पीछे डॉक्टरनी ने उन्हें पुकारते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। शिवम के जाने के बाद डॉक्टरनी ने दुखी होकर बताया कि सोनम अब इस दुनिया में नहीं रही। वह 1 घंटा मेरे लिए किसी पुनरुत्थान से कम नहीं था। पहले तो मेरे घर में कोई औरत नहीं थी, ऊपर से इन बेटियों के गम में मेरी बहन मर गई और मैं होश में नहीं था। डॉक्टर ने मुझ पर तरस खाकर लड़कियों को अपने घर ले गए और मैं अपने घर आ गया। कुछ दिन अस्पताल से छुट्टी लेकर मैंने अपनी बहन के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की। उस समय मैं अपना पूरा बचपन देख रहा था। मेरी बहन का जीवन कितना कठिन था। प्रेम सुख न उसने अपने माता पिता से प्राप्त किया, न अपने भाई से, न अपने पति और बच्चों से। हर समय मैं अपनी बहन से दूर रहता और मुझे खुद पर अफसोस हुआ कि शायद किसी औरत का सुख मेरी किस्मत में नहीं लिखा, न माँ का, न बीवी का, न बहन का। कुछ दिनों के बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब मैंने फ़ोन सुना तो डॉक्टरनी थी। उसने कहा कि मुझसे पहले बहुत बड़ा पाप हुआ, यदि आप तुरंत न आए तो एक और पाप हो जाएगा। जैसे ही डॉक्टर के घर गया मैं उसके सामने था तो डॉक्टर के ड्राइंग रूम में 7 लड़कियां बैठी थीं, जो बिल्कुल मेरी बहन की बेटियों जैसी लग रही थी। मैंने डॉक्टरनी को आश्चर्य से देखा। उसने मुझे इशारा किया और मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गई और कहा, मैं बहुत दोषी हूँ। केवल अपनी खुशी के लिए मैंने 7 जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। अब 8वीं जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती। डॉक्टरनी ने जो कुछ भी कहा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैंने उसे बोलने दिया। फिर उसके बाद डॉक्टरनी ने मुझे जो बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब सोनम अपने पहले बच्चे को जन्म देने के लिए अस्पताल गई तो डॉक्टरनी को शिवम से प्यार हो गया। वह नहीं जानती थी कि वह कौन था, लेकिन डॉक्टरनी ने उस समय एक योजना बनाई। इस नर्स ने इसे लागू करने में मदद की। मेरी बहन का पहला बेटा था जिसे उसने 1 घंटे पहले एक लड़की के साथ बदल दिया। उसके अनुसार अगर शिवम अपनी बेटियों के जन्म के बाद अगर सोनम को छोड़ देता है तो वह उससे शादी कर लेगी, क्योंकि शिवम किसी अच्छे हीरो से कम नहीं थे। बस उनकी गरीबी थी कि उन्होंने खुद पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह जब तीसरे 3 बेटे पैदा हुए तो डॉक्टर ने उनकी जगह कुछ समय पहले पैदा हुई लड़कियों को रख दिया। चौथे बच्चे के जन्म से पहले जब शिवम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने शिवम को घर आने को कहा। जब शिवम उसके घर गया तो डॉक्टर ने उसे कुछ बाबाओं के बारे में बताया। आप यहाँ जाकर अपने बेटे के लिए मन्नतें मांग लें। इस तरह डॉक्टरनी ने उसे 7 रातों तक अपने घर बुलाती रही। इस बहाने से कभी शिवम का दिल उस पर आ जाए, उस पर ध्यान दे, लेकिन शिवम अपने बेटे के प्रति समर्पित था और डॉक्टरनी पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह सोनम की 7 बेटियां नहीं बल्कि केवल 7 बेटे पैदा हुए थे, जिन्हें उसने 7 लड़कियों से बदल दिया। 7वीं बार नर्स भी भगवान से डर गई और डॉक्टर की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन 8वीं बार एक बच्ची को जन्म देकर सोनम की मौत हो गई। अब डॉक्टर के लिए सारे रास्ते खुल गए थे, तो उसी दिन उनकी बहन की डिलीवरी भी होने वाली थी, जिन्हें एक बेटा हुआ था। डॉक्टर ने अपनी बहन के लड़के को लड़की में बदलकर उस बच्चे को शिवम की गोद में रख दिया और खुद यह खबर दी कि शायद वह उससे इसी तरह शादी करेगा, वगैरह वगैरह।
तब तक तो सब ठीक था, लेकिन असल मामला तब बिगड़ गया जब शिवम भाग गया। नर्स ने जाकर डॉक्टर के जीजा को सारी सच्चाई बता दी। अब उसका जीजा उससे अपने बेटे को वापस करने के लिए कह रहा था कि अगर उसने शिवम से लड़का नहीं लिया तो उसे वापस नहीं किया तो वह उसकी बहन को तलाक दे देगा। दूसरी तरफ वो ये भी नहीं जानती थी कि शिवम कहाँ है। उसने शिवम को अपने हाथों पागल कर दिया था, इसलिए अब वो चाहकर भी उससे शादी नहीं करेगा। यह सुनकर मेरा दिमाग घूम गया कि वही कातिल है जिसने मेरी बहन का घर उजाड़ा और उसकी जान ली। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को सौंप दिया, और कुछ दिनों के बाद जब शिवम घर लौटा तो मैंने उसे पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई जानने के बाद वह फूट फूट कर रोया और अपने लड़के को डॉक्टरनी के जीजा को लौटा दिया, अपनी बेटी ले आया। उस दिन उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और खूब रो रहे थे और सोनम से माफ़ी मांग रहे थे। एक बेटे के लिए न जाने कितनी चौखटों पर भटका था, किंतु सोनम ने उसे 7 बेटे देकर मर गई। सभी लड़कियों को पुलिस पहले ही उनके असली माता पिता को सौंप चुकी थी और मेरे भतीजों को भी मुझे सौंप दिया गया। फिर फैसला करके मैंने उसी नर्स से शादी कर ली। अब वह मेरे सभी भतीजों की देखभाल करती है। शिवम इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और पूरी तरह पागल हो गए। सोनम की जिंदगी में वह कुछ तो होश खो चुका था और बाकी अब उसका दीवाना हो चुका था। अब मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर सारे बच्चों की जिम्मेदारी उठा ली, लेकिन हमारी अपनी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि अब सोनम के बच्चे मेरे बच्चे हैं।